नमस्कार। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में बातचीत करेंगे और सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। सूर्य नमस्कार के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सूर्य नमस्कार हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्रदान करता है। शारीरिक यानी कि ये सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में सहायक है। सूर्य नमस्कार से 7 आसन और 12 क्रियाएं होती है। सूर्य नमस्कार करते समय हमें कि 7 प्रकार के आसन एक साथ कवर हो जाते हैं और 12 प्रकार की क्रियाएं होती है। मानसिक रूप से किस प्रकार से लाभदायक है, तो ये मन को भी नियंत्रित करता है। यानी जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि कौन सा पैर अपना पीछे की तरफ जाएगा, कौन सा पैर आगे की तरफ आएगा, और अगर हम मंत्रों के साथ करते हैं तो कौन सा मंत्र पहले बोला गया है, उसके नेक्स्ट कौन सा मंत्र बोला गया है। इस प्रकार से हम मंत्रों को भी कवर करते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से ये है कि सूर्य नमस्कार से सूर्य भगवान की आराधना भी होती है। यानी कि सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले सूर्य भगवान का मंत्र बोला जाता है। उसके साथ साथ एक एक सूर्य नमस्कार करते समय भी एक एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अंत में भी एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मंत्र के साथ भी करते हैं तो भी कर सकते हैं। उनसे आप देख करके उनका अभ्यास कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले अपने मेट के एक तरफ आगे की तरफ आ जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में नमस्कार आसन करेंगे। ये एक की स्थिति है। इस आसन में, इस स्थिति में आने के पश्चात एक मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र का आप दोहरान भी कर सकते हैं। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यव्रती नारायण सरसिजा सन्न सन्न विष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय व प्रदत्त शंख चक्र। ये एक मंत्र हुआ। उसके पश्चात जो सूर्य भगवान के 12 नाम है, 12 मंत्र हैं, उनमें से एक बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। उसके पश्चात शुरू करेंगे। 2 की स्थिति में दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना। इस प्रकार से थोड़ा कमर से पीछे होना, दोनों हाथों को ऊपर खोलना, ये होता है हस्तोत्थानासन। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखना, नाक घुटने के लगाना, पादहस्तासन। 3 की स्थिति में एक पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर पीछे लेके जाना, आगे बड़े पैर पे इस प्रकार से दबना और गर्दन पूरी ऊपर, श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। 4 की स्थिति में दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। गर्दन को जितना नीचे लेके जा सकते हैं लेके जाना, दोनों एड़ियों को जमीन पर लगाने की कोशिश करना। 4 की स्थिति पर्वतासन। 5 की स्थिति में घुटने सबसे पहले जमीन पे, फिर अपनी छाती को हाथों के बीच में और खुद जमीन पे। ये 6 की स्थिति है साष्टांग प्रणाम। 7 की स्थिति में श्वास भरते हुए भुजंगासन। आगे की तरफ से पूरा चेस्ट को उठाना, पूरा ऊपर आसमान की तरफ देखना, भुजंगासन। उसके पश्चात वापिस 8 की स्थिति में पर्वतासन। 9 में फिर जो पैर पीछे गया था उसको वापिस आगे लेके आना, अश्व संचालन आसन। 10 में वापिस श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ बगल में और नाक घुटने के लगाने की कोशिश करना, इस स्थिति में रुकना। उसके बाद 11 की स्थिति में श्वास भरते हुए ऊपर और 12 में। ये अपना एक सूर्य नमस्कार हुआ है। इस प्रकार हम 12 के 12 कर सकते हैं। 12 का अभ्यास नियमित करना चाहिए। तो ओम मित्राय नमः, उसके पश्चात ओम रवाय नमः। तो 12 जो मंत्र है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख करके सीख सकते हैं। लास्ट में एक मंत्र बोला जाता है, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते। उस मंत्र के पश्चात हम सूर्य नमस्कार जो है वो समाप्त कर सकते हैं। जिनके जोड़ों में दर्द है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कमर दर्द वाले को भी एक बार नहीं करना चाहिए। कमर ठीक होने के पश्चात में वो भी कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।